बीती शाम से आप एक खबर सुन रहे होंगे कि गुजरात के मोरबी में पुल दुर्घटना में लगभग 140 से 150 लोगों की मौत हो गई। बेहद दुखद खबर है, लेकिन इससे जुड़ी एक और खबर है जो आपकी आंखों में शायद आंसू ला सकती है। वो आगे आपको खबर में बताऊंगा। और अगली खबर जो है वो राहुल गांधी से जुड़ी है। राहुल गांधी फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। तमाम फोटोज आ रही हैं उनकी सोशल मीडिया पर, लेकिन उन सोशल मीडिया पर ही उन फोटोज के ऊपर बेहद छिछले कमेंट आ रहे हैं जो कि राजनीति से हटके हैं। इस तरह की राजनीति देश में नहीं होनी चाहिए। किस तरह ये कमेंट है वो भी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन एक खबर ऐसी है जो इस देश में मौजूद राजनीति को पूरी तरीके से बदलने का मादा रखती है। गुजरात के सूरत से वो खबर आई है और जुड़ी है अंबेडकर साहब से। किस तरीके से जुड़ी है पूरी वीडियो देखने पर आपको पता चलेगा। नमस्कार, मेरा नाम है धारण और आज आपको देश भर की 3 सबसे बड़ी खबरें बता रहा हूं। पहली खबर बड़ी दुखद है। गुजरात के मोरबी में एक पुल हादसा हुआ। पुल टूट कर गिर गया और उसमें लगभग 140 से 150 लोगों की मौत हो गई। वहां पहुंचकर बीबीसी ने एक रिपोर्ट करी। आप इस वक्त जो तस्वीर देख रहे हैं वो उस बच्ची के भाई की तस्वीर है जो कि पुलिस को यह सारी कहानी बता रहा था। उस वक्त पुल पर सैकड़ों लोग मौजूद थे। उस पुल की हालत जर्जर थी। 1800 में बना पुल जो कि मरम्मत के लिए बंद किया गया था, हाल ही में उसको दोबारा खोला गया। 17 रुपए की टिकटें बांटी गई महज पैसा कमाने के लिए। उस पुल को दोबारा शुरू किया गया, दोबारा चालू किया गया पर्यटकों के लिए, और ऐसा हादसा हमें देखने को मिला। और इस सब में जो टीवी मीडिया एंगल खोज रही है वो है साजिश का एंगल। उनको यह नहीं दिखाई देता कि बदइंतजामी किस तरीके की थी। गुजरात सरकार की, केंद्र सरकार की बदइंतजामी कितनी बुरी थी। अधिकारी कितने नेग्लिजेंट थे कि वे जानते हैं कि पुल की हालत जर्जर है, फिर भी 17 रुपए की टिकटें बांटी गई, लोगों को अलाउ किया गया वहां पर जाने के लिए। और जब पुल गिर गया तो टीवी मीडिया उसमें साजिश ढूंढ रहा है कि कुछ लोगों ने सुनियोजित तरीके से उस पुल को गिराने की साजिश रची थी। और करीब 2 महीने पुरानी एक व्लॉग की वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल करी जाने लगी। लेकिन उसी टीवी मीडिया को इस लड़के की कहानी नहीं सुनाई देती जिसकी 6 साल की बहन लापता हो गई है और वो अधिकारियों से रो रो कर बोल रहा है कि आप मेरी बहन को वापस ला दीजिए। इस तरह की कहानी टीवी मीडिया को कभी नहीं दिखाई देंगी। हम ये पूरी वीडियो नहीं दिखा सकते क्योंकि गाइडलाइंस हैं। और दूसरी खबर क्या है? दूसरी खबर है राहुल गांधी से जुड़ी हुई। राहुल गांधी की एक तस्वीर आई एक्ट्रेस पूनम कौर के साथ। वे हाथ पकड़ के चल रहे थे और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन बुराई दिखाई दी भाजपा की एक नेता को, प्रीति गांधी। उन्होंने ट्वीट किया, कहा कि राहुल गांधी अपने परनाना जी की पद चिन्हों पर चल रहे हैं। उनका इशारा भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तरफ था। उनकी तमाम फोटोज वायरल की जाती हैं अलग अलग महिलाओं के साथ। यदि आपकी तस्वीर किसी महिला के साथ है भी तो वो आपके कैरेक्टर को किस तरीके से डिफाइन करता है ये मुझे नहीं समझ में आता। और ये ज्यादा अपमानजनक तब हो जाता है जब आपको एक महिला के साथ जोड़कर दिखाया जाए। उस महिला के लिए वो ज्यादा अपमानजनक है। तुरंत ही पूनम कौर ने प्रीति गांधी को जवाब दिया। वो कहती हैं कि आपकी छिछली सोच इस कमेंट से दिखाई दे रही है। यह है भाजपा की राजनीति। अगर आपको कोई नेता डिमीन करना हो उसको सीधा एक महिला से जोड़ दिया जाए, मानो महिला के साथ किसी भी तरह का संबंध कोई पाप हो। यदि राहुल गांधी का उन महिला के साथ कोई संबंध है भी तो उसमें समस्या क्या है? हमारी राजनीति को राजनेताओं की निजी जिंदगी में घुसने का बड़ा चाव रहता है। पूनम ने इस पर पूरी कहानी बताई। पूनम ने कहा कि पीछे से भीड़ आ रही थी, कहीं मैं गिर ना जाऊं, इसीलिए राहुल गांधी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कुछ ही मिनटों बाद राहुल गांधी ने मुझे साइड कर दिया, रैली के साइड में कर दिया, जो कि वीडियो दोबारा दिखाया भी गया। अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ चल रहा है तो वो आपका कैरेक्टर कैसे डिफाइन करता है, मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं। और राजनीति इस मुद्दे पे क्यों नहीं होती कि राहुल गांधी के जो रैली है, भारत जोड़ो यात्रा है,
उसमें कितनी बड़ी भीड़ आ रही है, यह किसी भी नेता को नहीं दिखाई देता। जब राहुल गांधी किसी सड़क से गुजर जाते हैं तो पैर रखने की जगह नहीं होती, इतनी बड़ी रैली चल रही है, लेकिन बीजेपी के नेताओं को महज उन्हीं की तस्वीरें दिखाई देती हैं जो राहुल गांधी के साथ होते हैं। शायद बड़े नेता बन रहे हैं राहुल गांधी, तो वो तस्वीरें वायरल करना जायज भी है, लेकिन इस तरीके से वायरल करना निहायती छिछली राजनीति को दिखाता है। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तीसरी खबर क्या है? तीसरी खबर जुड़ी है 22 प्रतिज्ञाओं से। गुजरात के सूरत में दोबारा 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी गई हैं। इस देश में बुद्ध धम्म की आंधी चल रही है और यह आंधी किस राजनेता को कब ले उड़े कुछ नहीं पता। राजरत्न अंबेडकर बाबा साहब के पड़पौत्र, उन्होंने एक ट्वीट किया, कहा कि सूरत में भी दोबारा 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी गई हैं और इसी महीने की शुरुआत में 5 अक्टूबर 2022 को अशोका विजयदशमी थी, तब 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी गई। और क्योंकि उस पूरे समारोह में एक राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति मौजूद थे, राजेंद्र पाल गौतम, इसीलिए उसको एक बड़ा बवाल बनाया गया इस टीवी मीडिया के द्वारा। और उसके बाद से ही पूरे देश भर में बार बार 22 प्रतिज्ञाएं उसी ही सम्मान और अधिकार से पढ़ी जा रही हैं कि यह कोई अपराध नहीं है। इस देश का संविधान आपको कोई भी धर्म मानने या ना मानने की आजादी देता है और उस आजादी की प्रैक्टिस करना कहां का क्राइम है? कहां आईपीसी में लिखा है कि मैं यदि किसी एक भगवान को नहीं मानता तो मैं क्राइम कर रहा हूं? यही 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ने को लेकर दिल्ली पुलिस ने राजेंद्र पाल गौतम को बुला भी लिया था और राजेंद्र पाल गौतम पूरा पोथा लेके गए कि देखिए, सरकार छपवाती है, सरकार की छपवाई हुई बातें पढ़ना यदि गुनाह है तो पहली गुनहगार सरकार है। आपको क्या लगता है कि 22 प्रतिज्ञाएं और आगे कहां तक जाएंगी? 22 प्रतिज्ञाएं ऐतिहासिक हैं। 1956 14 अक्टूबर को ये 22 प्रतिज्ञाएं सबसे पहली बार पढ़ी गई थी इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा। और उस वक्त उनके साथ अलग अलग लोग बताते हैं, अलग अलग हिस्टोरियंस बताते हैं कि लगभग 2 लाख से 5 लाख लोग मौजूद थे और उन सभी ने बुद्ध धर्म को अपना लिया, अपने पुराने धर्म को छोड़ दिया। इस पर भंते सुमित रतन बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं, बहुत बढ़िया लॉजिक देते हैं। वो कहते हैं कि यदि मैं शराब नहीं पीता तो इसका मतलब यह तो नहीं कि शराब बनाने वाली कंपनी मुझ पे केस कर देगी। अब देखिए, इसमें कोई तुलना मत ढूंढिएगा कि हिंदू धर्म को मैं शराब से कंपेयर कर रहा हूं, यह सुमित रतन जी ने कहा है, उनसे जाके लड़िए। आपको क्या लगता है कि जो मोरबी में घटना हुई उसका जिम्मेदार कौन है? राहुल गांधी के साथ जिनकी फोटो है उसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए, या फिर राजरत्न अंबेडकर ने जो 22 प्रतिज्ञाएं दोबारा दोहराई हैं वो आगे जाकर क्या प्रतिफलित करेगा? तीनों खबरों के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।